आज एक्सप्रेस। मतलब इंडियन रेलवेज में कंट्रोलिंग कितनी गजब होती है। देखिए सिग्नल टू सिग्नल, हैट्स ऑफ टू इंडियन रेलवेज जो इतने कड़े लेवल की जो कंट्रोलिंग है वो कर रहे हैं। देखो अभी हमारी ट्रेन ढंग से लूप भी नहीं हुई, रुकी भी नहीं है, उससे पहले ही सिग्नल मेन लाइन के ग्रीन हो गए मुंबई राजधानी के लिए। तेजस राजधानी, पीछे पीछे कर्नाटका संपर्क क्रांति भी आ रही थी, लेकिन मैं सच बताऊँ तो इन कुछ दिनों में कर्नाटका संपर्क क्रांति ने अपनी इज्जत बहुत बुरी तरीके से खोई है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई जर्नी में। आप लोगों ने इस जर्नी के पिछले पार्ट में देखा, हम लोगों ने बनारस से यात्रा शुरू की और बुंदेलखंड के पूरे रीजन को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति में मानिकपुर से झांसी तक आ पहुंचे हैं। इसके आगे टिकट नहीं मिली तो खजुराहो कुरुक्षेत्र गीता जयंती एक्सप्रेस में हम लोगों ने टिकट डाल लिया और वो कन्फर्म हो चुका है, तो दिल्ली तक ही अपनी यात्रा तो तय है। पीछे हमारे खड़ी है साफ़ सुथरी गजब की उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। काफ़ी इंप्रेस हूँ मैं इससे। जिन लोगों ने वीडियो देखा है, आप लोगों ने तो देखा ही, साफ़ सफाई से लेकर पंक्चुअलिटी कैसे इस गाड़ी ने तूफान रफ्तार में मेंटेन किया है और जगह जगह रुकी है, लेकिन हर जगह इसके लिए भीड़ उमड़ती हुई हमने रेलवे स्टेशन में देखा है। बहुत अच्छा लगा इसमें यात्रा करके, गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, क्योंकि यह 1 नंबर को गीता जयंती एक्सप्रेस जस्ट इसके 15 मिनट पीछे पीछे आ रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, वहाँ पे ये निकलेगी और जस्ट इसके पीछे पीछे ट्रेन के आने के चांसेस भी हो जाएंगे। है वहाँ पे लिफ्ट करना, रुद्रा भाई भी है, इनको जबरदस्ती नॉर्थ घुमा रहा हूँ मैं अपने साथ। है वहाँ पे एस्केलेटर? चलो चलते हैं, सामान वामान लेके अपना। ट्रैवलर्स लाइफ, एक दिन में 3 गाड़ी हम लोग बदल चुके हैं बनारस से दिल्ली जाने के लिए, और चाहते तो डायरेक्ट ट्रेन से भी जा सकते थे, पर हमें डिफरेंट ट्रेन डिफरेंट रूट कवर करने थे, इसलिए चेंजेस हमने यहाँ पे लिए हैं। हम लोग 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 3 नंबर तरफ आ गए हैं। 3 नंबर पे आएगी अपनी खजुराहो कुरुक्षेत्र और यहाँ पे उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति निकलते हुए। क्या पंक्चुअलिटी है, क्या तो गाड़ी है भाई, मज़ा आ गया इसमें यात्रा करके। लेकिन भाई पैक भी वैसे ही रहती है यहाँ पे। हाँ, अगर आप देखोगे ना तो गाड़ी पूरी पैक रहती है। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान देना। इसमें फर्स्ट एसी आधा लगता है, 2 tier 2.5। इसके यहाँ से निकलते निकलते आज की है ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस, चेन्नई से चल के नई दिल्ली को जाने वाली ग्रांड ट्रंक सुपर फास्ट भी यहाँ पे आज की है। ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस वहाँ है और यहाँ पे है गोंडवाना एक्सप्रेस 22181। पहले कौन जाएगा दिल्ली, आप लोग बताइए। संपर्क क्रांति के बाद पहले गोंडवाना जाएगी या ग्रांड ट्रंक, देखेंगे चलिए। यहाँ पे ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस के आगे गोंडवाना एक्सप्रेस को निकाल दिया गया है, तो आगे आगे जाएगी गोंडवाना और फिर उसके पीछे पीछे ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस। भाई ये जो सेक्शन है ना, यहाँ ओवरटेक और ये जो क्रॉसिंग का सिलसिला है ना, इसकी तबाही चलती है। अभी निकली है, देखिए ये जो जितनी भी गाड़ियाँ निकल रही हैं दिल्ली तरफ, ये सब गाड़ियाँ ऑलरेडी गीता जयंती को ओवरटेक करके आ रही हैं। और अब हमारी गीता जयंती जहाँ से निकलेगी, फिर पीछे से और जो आने वाली गाड़ियाँ हैं वो भी उसे ओवरटेक करेंगी, और सुबह सुबह उसे मुंबई राजधानी ओवरटेक करेगी। अगस्त क्रांति भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डिले हो, थोड़ा बहुत भी डिले हुआ तो सब गाड़ियाँ इसको लपेटते हुए जाएंगी। यहाँ पे ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है और गीता जयंती का अराइवल हो रहा है। यही है भाई झांसी दिल्ली लाइन का जलवा। हमेशा लोग डालते हैं सन किस्ड, और यहाँ पे मुझे लोकोमोटिव किस्ड वाली वीडियो मिल रही है, क्योंकि जो लोकोमोटिव का लाइट है वही फेस पे आ रही है। ICF कोचेस के साथ, ICF रेक के साथ चलती है ये गीता जयंती एक्सप्रेस, खजुराहो से चल के कुरुक्षेत्र को जाने वाली।
आगे इसमें 4 से 5 जनरल के कोच तो स्टार्टिंग में ही दिए गए हैं। फिर दिया है आधा फर्स्ट एसी कम 2 टायर, मतलब आधा फर्स्ट एसी आधा 2 टायर और एक 2 टायर। और फिर इसमें दिए हैं 3 टियर के कोचेस। ये रहा हमारी ट्रेन का फर्स्ट एसी कम 2 टियर का कोच, और सामने कोई और ट्रेन भी आ रही है। ये रहा HA1 इसका। यहाँ पे कोई और ट्रेन आई है, सचखंड एक्सप्रेस अमृतसर से चल के हजूर साहब नांदेड़ को जाने वाली है। 5 घंटे डिले भाई साहब। चलो, फर्स्ट एसी को जनरल के साथ क्यों लगाते हैं वो समझ नहीं आता। आधा कोच उसमें है 2 एसी का और आधा ही है इसमें भाई फर्स्ट एसी। ये देख लो 1 और 2 अपना है। ICF फर्स्ट एसी मतलब क्या बोले, जितनी भी तारीफ की जाए कम। ICF फर्स्ट एसी बेस्ट होता है। ये अपने एक पर्सनल रूम की तरीके हैं, बाकी बेड वगैरह काफ़ी ठीक है, मतलब साफ़ सुथरे उस हिसाब से। हाँ, सीट बहुत वाइड है ना, ICF का वाइड ही रहता है। LHB का थोड़ा छोटा पड़ता है, लेकिन LHB में स्पेशियस फील होता है ना। यहाँ पे आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस आज की है भाई। इस गाड़ी को मैं जितनी बार देख रहा हूँ ना, इसका जलवा अलग ही है। जब ये आती है विशाखापट्टनम से दिल्ली की ओर तो राजधानी तक को छूने नहीं देती और बहुत सारी ट्रेनों को बिना मतलब के भी ओवरटेक करती है। वो नहीं, ट्राई करेंगे कभी। अभी देखते हैं पहले कौन सी गाड़ी निकलती है। गीता जयंती एक्सप्रेस निकल चुकी है आंध्र प्रदेश के आगे आगे। सचखंड एक्सप्रेस का भी डिपार्चर, सब कुछ एक साथ आज। देखिए आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस के आगे हम लोग निकल रहे हैं, पर ज़्यादा देर नहीं, लगभग आधे घंटे के आधा घंटे में हम लोग को ओवरटेक कर देंगे। 1 घंटा तो फिर भी ज़्यादा बोल रहा हूँ। मौसम बहुत गजब का हुआ है अभी। यहाँ अपनी ट्रेन दतिया रेलवे स्टेशन पहुँच रही है। आपको तो पता ही है यहाँ पे क्या होने वाला है दतिया में, समझ ही गए होगे। 12:30 हो रहा है। आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस पीछे पीछे आ चुकी है। लूप होते के साथ ही ओवरटेक हो जाएगा यहाँ पे। हमारी गाड़ी जस्ट रुकी, ब्रेक मारा, पीछे देखो AP की लाइट आ गई और झांसी की ओर जाने वाली भी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस दिल्ली विशाखापट्टनम वो भी आ रही है। लो, ओवरटेक के लिए सिग्नल हो गया ग्रीन। एक्सप्रेस 130 की रफ्तार में ओवरटेक करते हुए। तो ये है भाई दतिया रेलवे स्टेशन। रात के 12:37 पे अपनी गाड़ी यहाँ रुकी हुई है। न चाय ना कॉफ़ी ना कुछ, जगराता तो करना पड़ेगा क्योंकि ओवरटेक वगैरह जो लेने हैं। भाई खाली पड़ा है। मौसम इतना गजब का हुआ है ना आज की, स्लीपर भी होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। गजब की ठंड है यहाँ पे बाहर, वो भी लगातार बारिश के कारण। ओवरटेक खाने के बाद हमें वापस से निकाल दिया गया है। अभी ओवरटेक का सिलसिला बाकी रहेगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। 2 गाड़ी तो लेंगे यार, तमिलनाडु तक तो लेंगे ना। हाँ, तमिलनाडु तेलंगाना, नम्मा राजधानी और तमिलनाडु, ये 2 गाड़ी को ओवरटेक लेंगे जहाँ तक भी हो। उसके बाद सोएंगे और कल सुबह की शुरुआत मुंबई राजधानी से करेंगे। डिनर होगा बेंगलोर राजधानी, ब्रेकफास्ट होगा मुंबई राजधानी। वो गीता जयंती को डिनर में खा के जाएंगे, ब्रेकफास्ट पे। गाड़ी निकल चुकी दतिया रेलवे स्टेशन से और अपने सिग्नल हुआ है ग्रीन।
अप नहीं सॉरी डाउन में सिग्नल हुआ है ग्रीन। ये रूट में भाई चोरी बहुत होती है, इसे कर दिया जाए सेफली बंद, थोड़ी देर में फिर से आएंगे। बेंगलोर राजधानी के ओवरटेक के टाइम पे वापस से हमें कोटरा रेलवे स्टेशन में लूप किया है। बेंगलोर राजधानी से ओवरटेक पड़ेगा और झांसी की ओर जाने वाली लाइन भी फिर से ग्रीन हो गई है। मतलब बैक टू बैक ये ग्रीन ग्रीन वाला सिलसिला चल रहा है यहाँ पे। टीटी सर से मेरी बात हुई, बता रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चोरी होती है, तो 4 स्टाफ गाड़ी की निगरानी में रखे हुए हैं। तो हमने हमारी तरफ का आश्वासन दिया है कि भाई हमारी तरफ से तो कोई नहीं घुस पाएगा, और इसलिए हम लोग प्लेटफॉर्म साइड के डोर वगैरह खोल नहीं रहे हैं। केवल ओवरटेक दिखाएंगे राजधानी और तमिलनाडु का, और वापस से दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। नमा राजधानी के ओवरटेक के लिए तैयार है। राजधानी अभी जस्ट सोनगिर से निकली है। नमा राजधानी बढ़िया निकाल के गई है नमा राजधानी। अभी यहाँ पे बेंगलोर राजधानी निकली है, सामने से शान भोपाल से क्रॉसिंग होने वाली है। तमिलनाडु ओवरटेक करेगी कि नहीं मुझे डाउट ही है, मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु आगे ही ओवरटेक करेगी, पर शान भोपाल आ चुकी है। ये थी भाई 130 हजरत निजामुद्दीन रानी कमलापति शान भोपाल एक्सप्रेस। आज गीता जयंती भी चाहती कि हम लोग जल्दी सोएं, तो यहाँ पे तमिलनाडु एक्सप्रेस के लिए भी कोटरा पे ही सिग्नल दे दिया गया है। गाड़ी को नहीं निकाला है, यहीं पे होगा ओवरटेक। मुझे नहीं पता कि तमिलनाडु कितना तेज जाएगी, लेकिन आप लोग से मुझे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग भाई कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़्यादा तेज आपको आंध्र प्रदेश लगी, नमा राजधानी लगी यानी बेंगलोर राजधानी, या शान भोपाल लगी, या आने वाली तमिलनाडु। मतलब तब पहले तमिलनाडु की क्लिप आप देख लो ओवरटेक की, फिर बताना कि कौन ज़्यादा ज़बरदस्त निकली है। यहाँ पे आई गुड्स और सामने से तमिलनाडु एक्सप्रेस। हॉन्ट करते हुए निकले एकदम। फिलहाल अभी सोने चलते हैं, सारे ओवरटेक हो गए, दोनों तरफ पे डोर कर दिए हैं लॉक, सेफ्टी कंसर्न खत्म। अब सुबह मथुरा के बाद उठेंगे, देखेंगे मथुरा के बाद क्या ओवरटेक होता है। 5:40 के आसपास गाड़ी अपनी मथुरा पहुंचेगी। जो मेन ओवरटेक्स होने थे वो यहाँ पे हो गए। अब आपको बताना कि सबसे बढ़िया वाला ओवरटेक कौन सा लगा। बाकी मेरी फर्स्ट एसी गैलरी, अभी चलते हैं। हमारे एक्चुअली केबिन में भी सब लोग सोच के हैं, और बार बार ये डोर खोलना भी ठीक नहीं लग रहा है, तो एक ही साथ रेस्ट करते हैं अभी के लिए। गुड नाइट।
सुप्रभात आप सभी लोगों को। अपने दिन की शुरुआत हो रही है पलवल से। आपने क्रॉसिंग देखी शताब्दी की, जस्ट में उठा था, उससे पहले वंदे भारत जो है खजुराहो वाली वो निकल चुकी थी। यहाँ पे देख लीजिए पलवल हम लोग पहुँचे हैं। अभी गाड़ियों के ओवरटेक के सिलसिले की मैं कहानी आपको बताऊँगा। तेलंगाना एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करके आगे निकल चुकी है, जिसको 7:30 दिल्ली पहुंचना होता है। हम लोग 8:30 के आसपास नई दिल्ली पहुंचेंगे। राजधानी मथुरा से निकली है ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, रानी कमलापति, हज़रत निज़ामुद्दीन, शान भोपाल एक्सप्रेस, ये सभी गाड़ियां पीछे तरफ आ रही हैं। तो अब मुझे लगता है यहाँ से हमें ट्रिपल लाइन में आगे बढ़ाएंगे और बाकी दोनों गाड़ियाँ पैरेलल पे ओवरटेक करके जाएंगे। यहाँ पे पलवल में गाड़ी लूप पे है और ये चाय बन रही थी। अब इसका कलर देख के बता सकते हो कि भाई दिल्ली वाली चाय है तो ये कैसी चाय होगी। देखो कहीं से दूध फील हो रहा है, रंग डाल दिया बस ऐसा लग रहा है पानी में। मिल्क पाउडर का भी रंग ही लग रहा है इसमें। तो इस जहर को टेस्ट करने का भी मन नहीं कर रहा है। 10 रुपये सुबह सुबह बर्बाद। तो मैंने डालते टाइम इसका कलर देखा और वो भैया की बोहनी का टाइम था, इसलिए मैं भी कुछ बोल नहीं पाया कि मत दो ये दो वो दो, बट स्थिति बहुत नाजुक है, नहीं पीऊँगा इसको। आई एम सो सॉरी, पर मैं हेल्थ के साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करता हूँ। रात भर इतना धीरे चलने के बाद, सबसे ओवरटेक खाने के बाद, फिर भी गाड़ी ऑन टाइम है। ये 7:13 के डिपार्चर टाइम है पलवल का और 7:07 पे गाड़ी अभी पलवल पर खड़ी है। तो अभी भी यहाँ पर रहेगी काफ़ी देर तक, और जब तक यहाँ से निकलने का इसका समय आएगा ना, तब तक पीछे से शान भोपाल और ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस के आने का समय हो जाएगा। तो पता नहीं यहाँ ओवरटेक होगी आगे का हो, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर चाहता मैं हूँ कि पैरेलल पे ओवरटेक हो। देखिए हमारी ट्रेन पलवल रेलवे स्टेशन से निकली है और मेन लाइन भी ग्रीन हो चुकी है 7:13 पे। पीछे से आ रही है शान भोपाल एक्सप्रेस पैरेलल पे ओवरटेक करने आज खजुराहो कुरुक्षेत्र गीता जयंती एक्सप्रेस को। दोनों ही ट्रैक पे ग्रीन सिग्नल है। एक गाड़ी आ रही है 130 पे और ये गाड़ी निकल रही है 10-20 की रफ्तार पे। इसने भी खींच लिया भाई यहाँ पे तो काफ़ी तेज। शान भोपाल एक्सप्रेस आ रही है पैरेलल ओवरटेक करने गीता जयंती को। वर्सेस 130 की आज अपने स्पीड की टेस्टिंग देख ली।
कल आपने देखा था कि चेन्नई से चल के नई दिल्ली को जाने वाली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस हमारे आगे निकली थी। अभी मैं देख रहा हूँ कि वो 3.5-4 घंटे लेट है, शायद लोकोमोटिव फेल या कुछ इशू आया होगा। सारी गाड़ियों से ओवरटेक करके आगे आ चुकी हैं, मतलब वो हमारे पीछे चल रही है ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। इनफैक्ट मतलब गीता जयंती ने भी उसे रात में कहीं ओवरटेक किया होगा, कोई तो बड़ी दिक्कत आई होगी। अब वो वापस आ रही है हमें ओवरटेक करने, और ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस आज 4 घंटे लेट हो चुकी है। कुछ ही समय में आएगी, अभी तो खैर उसके सिग्नल नहीं हुए हैं, पर शायद एक जब हम लोग बल्लभगढ़ में लूप होंगे या कहीं ना कहीं पे, तो ऐसे में ही ओवरटेक करेगी वो। तो पैरेलल की गुंजाइश थोड़ी सी कम दिख रही है हमें। ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस की लाइट आपको दिख रही होगी, गाड़ी हमें चेज करते हुए यहाँ तक आ चुकी है ऑलमोस्ट, और कुछ ही समय में ओवरटेक भी मार देगी। गीता जयंती एक्सप्रेस हजरत निज़ामुद्दीन की ओर बढ़ते हुए फरीदाबाद में हमारा अगला हॉल्ट होने वाला है। बल्लभगढ़ ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। अब ये जो ओवरटेक है ये फरीदाबाद में ही होगा। फरीदाबाद में जब हमारी ट्रेन थोड़ा सा स्लो होगी तभी प्लेटफॉर्म पे ही ओवरटेक होगा। ये न्यू टाउन स्किप कर रहे हैं हम लोग ज़बरदस्त रफ्तार में। एक्शन। गीता जयंती 110 की रफ्तार में प्लेटफॉर्म स्किप करते हुए फरीदाबाद का। ताज एक्सप्रेस की क्रॉसिंग और पीछे से आ चुकी है ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। रात में तो इसमें ब्लू लिवरी का लोकोमोटिव लगा था, देखते हैं वही है कि नहीं। ऐसा लग रहा है ये भी रुक नहीं जा रही है। हमारी गाड़ी तो ऑब्वियस सी बात है रुकेगी, पर ये भी शायद है कि रुकने जा रही है। इन सबका बाप मुंबई राजधानी आ चुकी है। ट्रेन नंबर 12951 मुंबई सेंट्रल न्यूट्रल की राजधानी 20 किलोमीटर पीछे है। फिर से हमें मिलते हैं उस रात के बाद। यहाँ पे हमें छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति ओवरटेक करने आ रही थी, जस्ट वो बल्लभगढ़ तक पहुँच गई थी, लेकिन शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है क्योंकि पीछे आ रही है किंग राजधानी। किंग जस्ट 14 किलोमीटर पीछे बची हमसे और वो भी ओवरटेक कर रही है अभी। पहले तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति को, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। हम फरीदाबाद पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, और छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति बल्लभगढ़ पे लूप हो चुकी है किंग के लिए। यहाँ से पैरेलल का सिलसिला ख़त्म और हमें ले लिया गया है मेन लाइन पे, और दिल्ली के लोकल आपको दिखाते हैं। हमारी ट्रेन फरीदाबाद पार कर रही है। यहाँ पे हॉल्ट भी है तो रुकेगी थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली में 7:33 का टाइम था, पर आधे घंटे 20 मिनट का डिले हो चुका है। इसके लिए तो डिले कोई बड़ी बात नहीं, इतना टाइम इसे दिया रहता है कि डिले कवर सब होता रहता है, चलता रहता है। देखिए गाड़ी यहाँ पे फरीदाबाद पहुँची और इसका एसी फर्स्ट कम एसी 2 टियर के कोच में भाई लिखना भी ज़रूरी नहीं समझा अभी रेलवे ने। इतनी स्थिति इसकी ख़राब हो गई है। मतलब किराया तो लोग फर्स्ट एसी का ही दे रहे हैं, अंदर स्थिति ठीक है, साफ़ सुथरी है, ठीक ठाक, वो मैटर करता है। वैसे मैं ये भी चीज़ मानता हूँ कि अंदर की स्थिति मैटर करती है, और अंदर साफ़ सुथरी गाड़ी, उस चीज़ से मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ। बट वही है कि हम इंडियन रेलवेज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो बेसिक चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए यहाँ पे।
साफ सुथरी। बाकी कुछ ही समय में निकलेंगे आगे और मुंबई राजधानी हमें ओवरटेक करेगी। कहाँ करेगी ये तो नहीं बता सकते हैं, पर ओवरटेक होगा ज़रूर अभी कुछ ही समय में। हाँ ये बात। स्टेशन के सजे फूल तोड़ के घर ले जाते हुए लोग। तो चेन भी ले सकता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुंबई राजधानी हमें ओवरटेक कहाँ से करेगी, या उस लाइन से करेगी या मेन लाइन पे हमें लूप करेंगे अभी तुगलकाबाद में। क्योंकि मुंबई राजधानी का ओवरटेक तो भाई खाना भी एक शान की बात है। उसमें जितनी बार भी मैंने ट्रैवल किया उसकी प्रायोरिटी देख करके हमेशा ही खुश हुआ हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा, शायद मुंबई वालों को बुरा लगे, लेकिन सेंट्रल रेलवे की जो राजधानी है वो रोज़ एक राजधानी एक दुरंतो खाती है भाई। वो भी किसी से कम नहीं, वो भी बाप है अपना। कोई तो गाड़ी छोटी गाड़ी थी। जैसा कि मैंने सोचा था, तुगलकाबाद में हम लोग लूप हो रहे हैं पीछे से किंग के ओवरटेक के लिए। और अभी जो गाड़ी गई वो थी होशियारपुर आगरा छावनी, यानी आगरा कैंट एक्सप्रेस। यहाँ पे गीता जयंती एक्सप्रेस को तुगलकाबाद में साइड लाइन पे लगाया जा रहा है पीछे से मुंबई राजधानी को निकालने के लिए। क्या लगता है आपको, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति भी यहाँ पे ओवरटेक करेगी? हमको निकाल देंगे हज़रत निज़ामुद्दीन तक, और क्योंकि उसका तो लास्ट निज़ामुद्दीन है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। मतलब इंडियन रेलवेज़ में कंट्रोलिंग कितनी गज़ब होती है। देखिए सिग्नल टू सिग्नल, हैट्स ऑफ टू इंडियन रेलवेज जो इतने कड़े लेवल की जो कंट्रोलिंग है वो कर रहे हैं। और इतनी मतलब ये जो टफ चीज़ें, मतलब डिसीजन मेकिंग जो है उसे इतना सही ढंग से मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। बस यहाँ पे हम लोग की ट्रेन लग चुकी है लूप पे, आ रही पीछे से किंग। ओवरटेक आपको दिखाता है। देखो अभी हमारी ट्रेन ढंग से लूप भी नहीं हुई, रुकी भी नहीं है, उससे पहले ही सिग्नल मेन लाइन के ग्रीन हो गए मुंबई राजधानी के लिए। अभी हमारी ट्रेन चल ही रही है, धीरे से लूप हो रही है। हो ना हो हमारे रुकते रुकते वो दिख भी जाएगी। तेजस राजधानी लो भाई, खेल खत्म। ओवरटेक का सिलसिला यहाँ पे चल रहा है तुगलकाबाद में। मुंबई राजधानी के पीछे पीछे निकली छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति नंबर 12823। और अब क्रॉसिंग की बारी है। सामने आ रही इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन, जो पहले थी फास्टेस्ट ट्रेन, गतिमान एक्सप्रेस। अब तो खैर वंदे भारत ट्रेनें हो गई हैं।
पर ये ट्रेन 160 चला करती थी और अब लेकिन इसकी स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करके 130 कर दिया गया है। गतिमान एक्सप्रेस देखते हैं। बाकी धूप अब शुरू होती है अच्छी खासी। पीछे पीछे कर्नाटका संपर्क क्रांति भी आ रही थी, लेकिन मैं सच बताऊं तो इन कुछ दिनों में कर्नाटका संपर्क क्रांति ने अपनी इज्जत बहुत बुरी तरीके से खोई है। कोई भी संपर्क क्रांति से ओवरटेक कर देती है। मैंने महाराष्ट्र संपर्क क्रांति से ओवरटेक किया था, संदीप भाई ने एमपी संपर्क क्रांति से ओवरटेक किया था उसे, और अभी गीता जयंती तक उसके आगे निकाल दी गई है। ये चीज़ देख करके बुरा लगा कि केएसके की प्रायोरिटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। 8:10 पे उसे पहुंच जाना चाहिए था निज़ामुद्दीन, और वो इस गाड़ी के चक्कर में लेट हो रही है अभी। गतिमान क्या निकली है भाई ये हमारी उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जिससे हम लोगों ने कल यात्रा पूरी की है। ये तो भाई यार्ड में भी पहुंच गई है। ये देखिए, एक्चुअली ये सुबह 5:13 पे ही पहुंच गई थी। और बेंगलोर राजधानी भी जो हमें रात में ओवरटेक करके गई थी, देखो वो भी यहाँ पे यार्ड पे खड़ी है। ये 5:30 पहुंच गई थी, याद है ना आप लोग को? रात में ओवरटेक करके गई है बेंगलोर राजधानी। दोनों गाड़ियाँ यार्ड पे खड़ी हो गई। लेकिन एक और बात है, सबसे आगे आगे उत्तर संपर्क क्रांति आई है। उत्तर संपर्क क्रांति के पीछे पीछे बेंगलोर राजधानी आई है। उत्तर कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति, समझ जाइएगा। बाकी हमारी ट्रेन अब धीरे धीरे दिल्ली यानी नई दिल्ली की ओर बढ़ते हुए निज़ामुद्दीन हम लोगों ने पार कर लिया है। 8:52 में बढ़ रहे हैं नई दिल्ली की ओर। मिलते हैं हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में। मैं तब तक अपना लगेज रेडी कर लेता हूँ निकलने के लिए। पैरेलल आज कभी एक्सप्रेस, कभी राजधानी, कभी लोकल, कभी कुछ। ये जर्नी तो भाई इंटरेस्टिंग बनती चली जा रही है। मुंबई राजधानी यार्ड में जा रही है, तब हम लोग का अराइवल हो रहा है। खजुराहो कुरुक्षेत्र मुझे लगा था कि भाई यहाँ से खाली हो जाती होगी नई दिल्ली से, पर वो मेरी गलतफहमी थी। यहाँ पे जो रश मुझे दिख रहा है उससे साफ साफ पता चल रहा है कि गाड़ी कहीं से खाली नहीं होने वाली, उल्टा और यहाँ से और ज़बरदस्त भरेगी। यहाँ पे पूरा रश जो है वो इस गाड़ी का वेट कर रहा है। रुद्र भाई निकलने में भी दिक्कत हो जाएगी आज इस गाड़ी से। मैं जा रहा हूँ सामान लेने, निकलने भी नहीं मिलेगा वरना। बाकी इस गाड़ी का फर्स्ट एसी का इंटीरियर अगर आपको मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा था। रूम कंफर्टेबल। आईसीएफ की एक चीज़ अच्छी लगती है कि फ़ैन होते हैं। एसी भले ज़ोरदार ना चल रहा हो, फ़ैन चल जाते हैं तो सुकून मिलता है हल्के ठंड में। ये एलएचबी में भी होने चाहिए, ये फ़ैन एलएचबी में होने चाहिए ना। हाँ ना, होना चाहिए। कभी कभी एसी का टेम्परेचर कम होता है तभी कितने अच्छे लगते हैं ये फ़ैन। बाकी सीट बहुत वाइड है ना। आराम से 2 लोग सो सकते हैं। आराम से 2 लोग सो सकते हो भाई, जिनका मूड बन रहा हो देख लेना। बाकी ये मतलब कहूँगा स्पेस के मामले में ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। और बेडिंग वगैरह भी इसमें ठीक ठाक थी। ब्लैंकेट ऐसे दिए हुए थे, अब पता नहीं धुले कब है, पर दिए तो ये वाले ब्लैंकेट थे और साथ में ये वाले तो थे ही। तो ये तो हर ट्रिप में धुल के आते हैं इंडियन रेलवेज़ के, तो ये अच्छी बात है। सबसे पहले इसको ओढ़ लो, इसके ऊपर उसको डाल लो। और बाकी पिलो वगैरह भी ठीक ठाक थे। ओवरऑल इसका जो एक्सपीरियंस था फर्स्ट एसी का हमारा 1500 रुपये के हिसाब से वर्थ इट था। पूरी रात हमारी इसमें थी ना, 12 बजे से सुबह 9 बजे तक 1500 रुपये में। चलते हैं, चलिए अभी बाहर। ये देख लो भाई, गाड़ी यहाँ से और पैक हो रही है।
मैं सोचता था कि दिल्ली आके खाली होगी, पीछे की भीड़ दिल्ली पब्लिक, पर इसमें दिल्ली पब्लिक यहाँ से कुरुक्षेत्र जाने वाली भी है, क्योंकि इसके हर जगह पे हॉल्ट्स हैं और ये डेली ट्रेन है, तो सबको पता है भाई ये गाड़ी रुकेगी हर जगह उस हिसाब से। और यहाँ पे इंडियन रेलवेज द्वारा साफ़ सफाई भी की जा रही है इसके वॉशरूम्स की, क्योंकि इसमें ऑन बोर्ड OBHS स्टाफ नहीं है, हाउस कीपिंग स्टाफ नहीं है ऑन बोर्ड वाला, इसलिए इसकी साफ़ सफाई यहाँ पे की जा रही है। अभी हम लोग चलेंगे अपने होटल साहिब, और वहाँ जाकर आपको मिलाएंगे राहुल भैया से, फिर वीडियो एंड करेंगे। यहाँ तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा था कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। यहाँ खड़ी है लखनऊ AC सुपरफास्ट। फाइनली आ चुके हैं अपने होटल साहिब में। देखो राहुल भाई, सौरभ भाई, राजा भैया, सब लोग ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। कभी आप लोग भी दिल्ली आ रहे हो, बुक करना चाहते हो, तो ये रही डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब आपको मिल जाएंगी, यहाँ से बुक कर सकते हो। वाईफाई पासवर्ड मैंने आपको पहले ही दे दिया, कभी भी आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं। बाकी चाय हम लोगों ने अपनी मंगा ली थी, यहीं पे थोड़ा नाश्ता करेंगे, एंजॉय करेंगे। आज पूरा रेस्ट होने वाला है, एडिटिंग मेरा बहुत कुछ काम बाकी है। मिलते हैं आपसे नई जर्नी, नए एक्सपीरियंस के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।